मंत्री जी, आपने बताया कि डेयरी विकास के जरिए किस तरीके से किसानों को, दुग्ध उत्पादकों को और जो आपके साथ काम कर रहे हैं लोग, उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। न्यूनतम डीसी रेट जो है उसी ज़िले का वो आप लागू करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी उपलब्धि कही जा सकती। आपके पास शुगर फेड भी है। पिछले लंबे समय से गन्ना किसान, शुगर मिल, ये वो बहुत चलता रहा। अब क्या सुधार इस 1 साल में मानते हैं? 1 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार हमारी कोऑपरेटिव शुगर मिलें स्टार्ट हुई, हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारी इन मिलों में रिकवरी की जो मात्रा थी वो बहुत कम आ रही थी। जब से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इस काम को जिम्मेवारी में लिया, तब से हमारी 2013 और 14 की जो रिकवरी थी वो औसतन रिकवरी 8.91 थी। हमें इसको प्रयास करके जो 14 और 15 का सीजन जो हमारे 1 साल के कार्यकाल में गुजरा, उसको हमें 8.91 से बढ़कर 9.40 की रिकवरी हमारी कोऑपरेटिव शुगर मिलों की रही। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धता थी जी। उसी के साथ हमारी शुगर मिलों ने राष्ट्रीय स्तर पर करनाल शुगर मिल जो हमारी कोऑपरेटिव की रही, उसने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया जी। पानीपत शुगर मिल ने गन्ना उत्पादन के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उसी प्रकार हमारी शाहबाद शुगर मिल जो है उसने कार्य कुशलता के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। हमारे कोऑपरेटिव शुगर मिलों में इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर 3 मिलों ने 2 प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया और 1 ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे हरियाणा के इतिहास में इस प्रकार की। जहाँ बात करते हैं हम शुगर मिलों की, किसानों के साथ के संपर्क की जहाँ बात रही, तो हमें अपनी कोऑपरेटिव शुगर मिलों की अदायगी तो समय पे करवाई ही, उसके साथ साथ में हरियाणा सरकार ने जो प्राइवेट शुगर मिलें थी उनकी भी उनको बगैर ब्याज के ऋण के रूप में राशि देकर किसानों की गन्ने की पेमेंट की अदायगी समय पर करवाई। ये हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में किसानों के हित में। आज शुगर फेड पर राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मंदा चल रहा है, फिर भी हमें अपनी कोऑपरेटिव मिलों को घाटे से उभारने के लिए उनके अंदर जिस प्रकार से हमें पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, दूसरे उनमें इथेनॉल के प्लांट लगाने जा रहे हैं, भी शुगर फेड को किस प्रकार से घाटे से हम मुनाफे में बदलें, उसके लिए हम नई तकनीकी अपनी मिलों में लगा रहे हैं जी। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जिस प्रकार हम दूसरी इस प्रकार की योजनाएं अपनी शुगर मिलों में चालू कर रहे हैं, तो शुगर फेड जरूर घाटे से उभर कर आएगा। तो मंत्री जी, आपने बताया कि जो शुगर फेड है उसके थ्रू किस तरीके से किसानों को राहत दी जा रही है। कुछ और ऐसा काम हुआ हो जो आने वाले समय में बहुत अच्छे जिसके रिजल्ट आने वाले हो शुगर में? पिछली सरकार के शासनकाल में हमारे पास कोऑपरेटिव की एक भुन्ना शुगर मिल थी जो पिछले लंबे समय से 4 और 5 साल से बंद पड़ी हुई थी। हमारे वहाँ के भुन्ना शुगर मिल के कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे। हमारी सरकार ने आने के बाद में उसको प्राथमिकता के ऊपर लेकर उन कर्मचारियों की दोबारा से जिस प्रकार की उनकी योग्यता थी उस योग्यता के अनुसार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में हमें उनको भर्ती करना आरंभ कर दिया जी। स्टार्टिंग में 48 कर्मचारियों को हमें नियुक्ति दे दी और उसी के चलते में दूसरे टर्म्स में अब हम 78 कर्मचारियों को तुरंत दिवाली के उपलक्ष्य में उनकी जो नियुक्तियां पुराने टाइम से जो उनकी मांग चल रही थी उनको नई नियुक्तियां कोऑपरेटिव विभाग में देने जा रहे हैं। उसी प्रकार से जो और कर्मचारी बच गए उनकी योग्यता के अनुसार हम उनको कोऑपरेटिव विभाग में जहाँ जहाँ उनकी एडजस्टिंग जिस प्रकार की उनकी योग्यताएं हैं, तो हम भुन्ना शुगर मिल के उन कर्मचारियों को प्राथमिकता पर ले रहे हैं और उनकी नियुक्तियां जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। ये लंबे समय से उन कर्मचारियों के साथ बड़ी भारी मैं समझता हूं कि उनके साथ एक
भेदभाव की सी नीति चल रही थी, क्योंकि पिछली सरकार ने भुन्ना शुगर मिल को एक प्राइवेट कंपनी को, एक प्राइवेट आदमी को दे दिया था। तो जो कि हमारी सरकार ने आने पर उनको बुलाकर उनकी पिछली सरकार की उस डील को रद्द कर दिया गया और इन कर्मचारियों को अपने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में दोबारा से नियुक्तियां दे दी गई हैं। आगे हम जिस प्रकार हमारे पास पानीपत शुगर मिल है, वो जब से हरियाणा बसा तब से हमारी वो शुगर मिल लगभग 50 वर्ष हो गए, 50 वर्ष से भी अधिक हमारी शुगर मिल को हो गए। सबसे पुरानी कोऑपरेटिव की शुगर मिल हरियाणा में पानीपत शुगर मिल है। पिछली सरकारों ने बातें तो बहुत कही, लेकिन उस शुगर मिल को वो नई तकनीकी दिशा देकर नई जगह लगाने में असफल रही। हमारी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से जो पानीपत शुगर मिल का हमें शिलान्यास किया है और डहार गांव में उसके कार्य आरंभ हो चुका है। और मैं समझता हूं कि आने वाले 2 साल में हम नई तकनीकी की शुगर मिल वहां स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके चलते में तब तक हमारी पुरानी जो शुगर मिल पानीपत है वो चालू रहेगी और उसी के साथ साथ में हम नई शुगर मिल का ढार गांव में शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और मेरी उपस्थिति में कर दिया गया है। और लगभग 2 साल में उस हमारी शुगर मिल नई तकनीकी के अनुसार और उससे जो पिछली हमारी शुगर मिल, पुरानी जो शुगर मिल है, उसकी जिस प्रकार उसकी अक्षमता है 2000 मीट्रिक टन की, उससे डबल होकर हम उसकी 4000 की कैपेसिटी की शुगर मिल लगाने जा रहे हैं। और उसके अंदर हम इथेनॉल का प्लांट, नया पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे शुगर फैट में जो घाटे का जो काम है वो भी बदलकर मुनाफे में आ जाए।